हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट एज अकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी ये यूट्यूब सीरीज में, जहां पे हम एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक कर रहे हैं जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो हमारे एग्जाम यानी कि यूपीएससी और जीपीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है आज जो हम रोज़ हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें होती है उसमें यूज़ करते हैं। फिर वो भले ही हमारा स्मार्टफोन है, हमारा लैपटॉप है, स्मार्ट वॉच है, या फिर ये पैनल है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेमीकंडक्टर चिप के बारे में समझा था। दैट इज राइट कि सेमीकंडक्टर चिप भी ये हर चीज में एज अ प्रोसेसिंग यूनिट रहती है। बट उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, दैट इज लिथियम। कि लिथियम एक ऐसी चीज है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में लग रही है। लिथियम एक ऐसी चीज है जो हमारे स्मार्टफोन में लग रही है। लिथियम एक ऐसी चीज है जो हमारे हर एक सराउंडिंग में जो चीजें है जो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है उसमें लग रही है। राइट। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इंडिया की रेस क्या है लिथियम में। क्या इंडिया लिथियम में एनर्जी डिपेंडेंट है, एनर्जी इंडिपेंडेंट है, या अभी भी वो डिपेंडेंसी पे है। क्योंकि हाल ही में हमने क्या देखा है कि लिथियम को एज अ न्यू ऑयल कंसिडर्ड किया गया है, क्योंकि अभी डिजिटल एरा का रेवोल्यूशन चल रहा है। तो डिजिटल एरा के रेवोल्यूशन में हम कह रहे हैं, या एनर्जी के रेवोल्यूशन में हम कह रहे हैं, उसके अंदर लिथियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर लग रहा है। कैसे कि अगर हमारे घर पे बैटरीज यूज करते हैं, वो बैटरीज हम एक रिमोट में यूज कर रहे हैं, वो बैटरीज हम हमारे गाड़ी में यूज कर रहे हैं, सब में लिथियम लगता है। तो हम जा रहे हैं टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन। इंडिया ने गोल बनाया है कि 2047 तक इंडिया जो भी एनर्जी कंज्यूम करेगा सब वो खुद से ही प्रोड्यूस करेगा। इंडिया ने एक और टारगेट बनाया है कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन अचीव करके रहेंगे। तो इसके अंदर लिथियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या इंडिया सच में इंडिपेंडेंट बन रहा है, या इंडिया अपना बर्डन शिफ्ट कर रहा है। शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि एट प्रेजेंट हम ऑयल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बट ऑयल हम खुद से प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे हैं, हम गल्फ कंट्रीज से लेके आ रहे हैं, हम रशिया से खरीद रहे हैं। तो क्या इंडिया एक सब्स्टिट्यूट लेके आ रहा है कि वो अब ऑयल हटा के लिथियम की तरफ जा रहा है, बट लिथियम में भी इंडिया खुद प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। तो यही सारी चीजों को हम समझेंगे। दैट आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट आएगा कि लिथियम एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स क्यों कहा जा रहा है, व्हाई वी कंसीडर लिथियम एज अ वेरी स्ट्रेटेजिक रिसोर्स। दूसरा है कि हम उसको सोर्स कैसे कर पा रहे हैं, यानी कि हम उसका माइनिंग कैसे कर पा रहे हैं। अब तीसरी बात ये हो जा रही है कि पूरा इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में ईवीज आ रही है, पूरे वर्ल्ड में सोलार पैनल्स लग रहे हैं, सब में लिथियम लग रहा है। तो लिथियम एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन चुका है जिसको नया ऑयल कहा गया है। और जहां पे भी ऑयल आता है वहां पे जियो पॉलिटिक्स आता है। और आज के समय में जियो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा रोल जो किरदार निभा रहा है वो है चाइना। अब चाइना जो भी किरदार निभाता है हमेशा वो कुछ ना कुछ इंडिया के अगेंस्ट में ही होता है। तो यहां पे फिर इंडिया अपनी डिप्लोमेसी लेके आता है। तो ये वीडियो में हम लिथियम के अगेन क्या डिप्लोमेसी हुई है, ये सारे टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। राइट। तो सबसे पहली चीज जो हम समझते हैं वो है दैट व्हाई लिथियम मैटर्स, कि लिथियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि जैसे हमने समझा है कि लिथियम का अगर हम यूज समझते हैं, दैट व्हाट इज द यूज ऑफ लिथियम, कि लिथियम कहां कहां पे यूज हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि जो लिथियम का यूज है वो सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि ईवी बैटरीज में यूज हो रहा है। वो लिथियम सोलार पैनल्स में यूज हो रहा है। वो लिथियम हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, स्मार्टफोन में यूज हो रहा है। वो लिथियम को हम एज अ रिचार्जेबल बैटरीज भी यूज कर रहे हैं। जो नॉर्मल बैटरीज आती है उसमें भी लिथियम आता है। सो दैट मींस लिथियम का यूज बहुत ज्यादा है, और इन सब में कॉमन क्या है, लिथियम है। तो दैट इज व्हाई वी कैन से कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो चुका है। कि ये रिसोर्स में हमें जो मेजर चीज है कि ये एट प्रेजेंट जो रेवोल्यूशन चल रहा है कि एनर्जी ट्रांजिशन का एक रेवोल्यूशन कर रहे हैं, बैटरी रेवोल्यूशन कर रहे हैं, उसके अंदर लिथियम इज अ हार्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज मैटर, जैसे हमने कहा कि इंडिया नेट जीरो की तरफ जा रहा है,
इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पुश कर रहा है, इंडिया सोलर स्टोरेज भी पुश कर रहा है, इसलिए लिथियम इतना मैटर करता है। प्लस कई सारे क्लाइमेट गोल्स है, सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड पे क्लाइमेट गोल्स है। तो लिथियम को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं कंसीडर कर रहा है इंडिया। इंडिया कह रहा है कि हमें लिथियम को एक स्ट्रेटेजिक मेटल बना रहा है कि इंडिया लिथियम का यूज करेगा टू बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट। तो इंडिया के लिए ये सिर्फ एक रिसोर्स या मेटल नहीं है, इंडिया के लिए एक नेशनल एसेट है। इंडिया इसको एज अ नेशनल एसेट कंसीडर कर रहा है। तो दैट इज वाई लिथियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम लिथियम को काफी ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं। बट सवाल ये बनता है कि एट प्रेजेंट इंडिया का क्या स्टेटस है, क्या इंडिया लिथियम प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर हम थोड़ा सा सिनेरियो समझते हैं इंडिया के बारे में, तो 2023 तक अगर देखा जाए तो तब तक इंडिया का जो प्रोडक्शन था फॉर लिथियम वाज जीरो, इंडिया का जीरो प्रोडक्शन था। 2023 के बाद चीजें चेंज हुई, यानी कि सारा चीजें इंडिया लिथियम की इंपोर्ट करता था। और यही अगर हम देखते हैं कि अगर ग्लोबल लेवल की बात करते हैं तो ग्लोबल लेवल में जो लिथियम है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था 2020 से ही, सॉरी 2010 से लिथियम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था। चाइना इस पे बहुत ज्यादा डोमिनेट भी कर रहा है, इनफैक्ट चाइना पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल कर रहा है। इंडिया 10 साल पीछे है लिथियम प्रोडक्शन में अपनी जगह बनाने के लिए। ओके, बट 2023 के बाद चीजें बदली। दो मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए। पहला ये हुआ कि हमने गुजरात में एक रिफाइनरी बनाई है जो लिथियम प्रोडक्शन करेगा, मतलब वो माइन करना स्टार्ट होगा। फिर दूसरा है कि हमें जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का रिजर्व्स मिला है, जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का रिजर्व मिला। तो उसके बाद से हम थोड़ा बहुत खुद से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बट एट प्रेजेंट भी अगर देखा जाए तो हम 70% जो हमारा लिथियम का यूज है वो हम इंपोर्ट करते हैं, और वो इंपोर्ट होता है मेजरली फ्रॉम चाइना, साउथ कोरिया, राइट, एंड तिब्बत, जो तिब्बतन रीजन है वहां से आ रहा है, राइट। तो ये सारे सिनेरियो से हमें समझ आता है कि इंडिया का एट प्रेजेंट स्टैंड क्या है, कि अभी तक हमारे पास इतना खास डोमेस्टिक प्रोडक्शन सेटअप नहीं है। हालांकि ये जो रिजर्व मिला है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां से हमने 5.9 मिलियन टन्स का हम निकाल सकते हैं एज अ माइनिंग करके। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बट सवाल ये बनता है कि हम 10 साल पीछे, तो क्या इंडिया लेट हो चुका है? क्या इंडिया ग्लोबल लेवल पे पहुंच पाएगा? ये तो समय ही बताएगा। बट उसके लिए हमें एट ग्लोबल लेवल क्या चीजें चल रही है, इसको लेके क्या जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो ग्लोबल लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज द लिथियम ट्रायंगल, कि 3 कंट्री है, चिले, बोलीविया और अर्जेंटीना। ये तीनों कंट्री का अगर देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ लिथियम प्रोडक्शन मिला है उधर, मतलब वो यूज करते हैं। इज नोन कि वर्ल्ड का 50% ऑफ प्रोडक्शन ये 3 कंट्री से आता है। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि प्रोडक्शन तो यहां से आ रहा है, बट लिथियम को सिर्फ प्रोड्यूस करना नहीं है। लिथियम में 3 चीजें आ जाती है, कि सबसे पहला है कि आप लिथियम को माइन करते हैं, राइट। हम पहले उसको माइनिंग करेंगे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो होगा, हम वो लिथियम को प्रोसेस करेंगे, और जो थर्ड चीज होगा, हम उसको सप्लाई करेंगे, और वो सप्लाई होगी किसमें? बैटरीज में। तो जो लिथियम ट्रायंगल है, जिसके बारे में हमने समझा कि जो लिथियम ट्रायंगल है वो सिर्फ माइन कर रहा है, वेरे जो प्रोसेसिंग है और जो सप्लाई है, ये ऑलमोस्ट 60% जो है ये कंट्रोल करता है चाइना। तो चाइना सच में हमसे आगे तो है काफी ज्यादा। तो इमेजिन कीजिए कि इंडिया एट प्रेजेंट ये सब जीरो है, ना इंडिया के पास माइनिंग है, ना इंडिया के पास प्रोसेसिंग है, ना इंडिया के पास सप्लाई है। तो इंडिया को जीरो से शुरू करना है, एग्जैक्टली फ्रॉम जीरो, कि इंडिया को जीरो से ये चीजें बिल्ड करनी है। और यहां पे इंडिया की वल्नरेबिलिटी क्या है कि एट प्रेजेंट इंडिया चाइना पे काफी हद तक डिपेंडेंट रहता है।
तो दैट इज द ग्लोबल सिनेरियो। हालांकि इसके अंदर जो वेस्टर्न नेशन है वो इतना दिमाग नहीं लगाया है, लाइक यूएसए ने इतना दिमाग नहीं लगाया इसमें। यूएसए भी है इसमें बट नॉट लाइक दैट। यूएसए सेमीकंडक्टर चिप्स में ज़्यादा दिमाग लगा रहा है बट नॉट इन दी लिथियम, राइट, क्योंकि उसको ईवी बैटरीज में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सब सिनेरियो जब आ जाता है कि इंडिया जहां पे भी वल्नरेबल हो जाता है ना, वहां पे इंडिया अपनी डिप्लोमेसी लेके आता है। दैट व्हाट एग्जैक्टली डिप्लोमेसी है इंडिया की। तो अब अगर हम इंडिया की डिप्लोमेसी समझते हैं कि इंडिया इसको किस तरीके से टैकल करता है, तो इंडिया ने हाल ही में काबिल लॉन्च किया है, दैट इज खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और बोलीविया इसका पार्ट है। कि इंडिया ये जॉइंट वेंचर कर रहा है और ये तीनों मिलके इसको माइन करेंगे, दैट इज लिथियम की माइनिंग स्टार्ट करेंगे। अब माइनिंग एक पॉइंट क्या है कि माइनिंग इज नॉट दैट सिंपल, क्योंकि माइनिंग में टेक्नोलॉजी लगेगी, माइनिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। तो वो चीज के लिए इंडिया ने जॉइंट वेंचर किया है ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और बोलीविया के साथ। इसके अलावा 2022 में इंडिया ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंदर लिथियम को भी एज अ क्रिटिकल मिनरल कंसिडर्ड किया गया है इंडिया के द्वारा, जो यूज़ करेगा ये मिनरल एग्रीमेंट को फॉर फर्दर माइनिंग के लिए। अब ये माइनिंग सिर्फ इंडिया में नहीं कर रहे, ये माइनिंग करेंगे अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज़ में, राइट, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पे ये माइनिंग करेंगे। तो उसके लिए ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एट प्रेजेंट जीरो है इसमें और इंडिया को 100 तक पहुंचना है। तो इंडिया को पता है ये चीज़ वो खुद से नहीं कर पाएगा। तो इंडिया ने फिर यहाँ पे अपनी डिप्लोमेसी लेके आई कि वो अलग अलग कंट्रीज़ को साथ में लेके आएंगे एंड देन वो फिर उसमें ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे एंड देन उसको फिर सप्लाई चेन लेके आएंगे। तो इंडिया का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक नया सप्लाई चेन बनाना है जिसके अंदर चाइना का डिपेंडेंसी ना हो, कि कोई भी चाइना पे डिपेंडेंट ना हो। तो उस तरीके का एक सप्लाई चेन बनाया जाएगा, ठीक है। तो इंडिया का जब पुश की बात करते हैं हम, दैट इंडिया के लिए जो चैलेंज आ रहा है ये सब चीज़ में, तो जो मेजर चैलेंज आ जाता है, जैसे हमने देखा कि जो रिजर्व मिला है वो रिजर्व कहाँ मिला है, जम्मू एंड कश्मीर में मिला है। अब जम्मू एंड कश्मीर कौन सा रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर इज अ हिमालयन रीजन। अब ये हिमालयन रीजन हमारे इंडिया में सारे ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है। और जो दूसरी चीज होती है कि जो लिथियम की माइनिंग होती है ना, माइनिंग में सबसे पहले तो जमीन खोदी जाती है। अब वो जमीन खोद के अंदर उसके अंदर बहुत सारा पानी यूज किया जाता है। तो जब पहली बात तो आप जमीन खोदोगे तो ही वो जमीन डिग्रेड होने लग जाएगी एंड जब वो खोदी हुई जमीन पे आप पानी डालोगे तो वो जमीन और ज्यादा वीक होने लग जाएगी। और ये एक हिमालयन इकोसिस्टम का पार्ट है, तो इसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में जो रिजर्व मिले हैं वो सारे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स में मिले हैं। तो वहां पे माइनिंग करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। सेकेंड थिंग है कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजिकल गैप्स है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है नहीं फॉर माइनिंग एंड ऑल्सो फॉर रिफाइनिंग। तो दैट इज एक्चुअली अ टास्क फॉर अस। थर्ड आ जाता है कि इंडिया में कॉस्ट ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा लगता है ये सब में, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो है। और जो थर्ड है कि कम्युनिटी भी रेजिस्टेंट है, कि जो जम्मू एंड कश्मीर में कम्युनिटी है जो हिमालयन इकोसिस्टम में रहती है, दे आर वेरी रेजिस्टेंट। तो इसमें जो लैंड एक्विजिशन वाला जो रोल है वो एक बहुत बड़ा ट्रबलसम फैक्टर रहेगा इंडिया के लिए कि ये चीज़ को लेके आना, ठीक है। फिर जो थर्ड लास्ट चीज आता है कि इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा है। डिलेमा कैसा है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनना चाहिए या फिर इंडिया को एनवायरनमेंट को हार्म करना चाहिए, क्योंकि ये रिजर्व अगर इसमें बढ़ाना है, रिजर्व में माइनिंग होगी तो एनवायरमेंटल हार्म होगा, अगर माइनिंग नहीं करेंगे तो हम सेल्फ रिलायंस नहीं बन पाएंगे। हम अभी भी चाइना पे ही डिपेंड रहेंगे जो ऑलमोस्ट 60% जो है वो कंट्रोल कर रहा है, फर्स्ट थिंग। जो सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज इसके अंदर मेरे को लगता है कि लिथियम में दो चीजें हैं, एक तो उसको प्रोड्यूस करना और दूसरा उसको प्रोसेस करना, दोनों ही डिफरेंट टास्क है। तो ये दो डिफरेंट टास्क को बनाना बहुत डिफरेंट है, क्योंकि एट प्रेजेंट इंडिया प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करने के बाद हम उसको प्रोसेस करेंगे। तो पहले प्रोडक्शन की तो टेक्नोलॉजी ले आए,
फिर हम प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी लाएंगे, फिर हम बैटरीज बनाएंगे, और वो फिर बैटरीज को हम ग्लोबल लेवल पे एज अ सप्लाई करेंगे. सो दैट नीड्स टाइम, राइट. टाइम के साथ दैट नीड्स मनी ऑल्सो. मनी, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगी. ठीक है. तो उसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं कि ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है या डिपेंडेंसी. अपॉर्चुनिटी इन द सेंस है कि क्या इंडिया अपना एनर्जी फ्रीडम सिक्योर कर पाएगा, या इंडिया पहले गल्फ कंट्रीज पे डिपेंडेंट था, अब वो चाइना पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, राइट. तो ये चीज है कि क्या इंडिया ये चीज कर पाएगा. दूसरा है कि क्या इंडिया जो डिपेंडेंसी है चाइना की प्रोसेसिंग में, क्या वो कंटिन्यू रखेगा या इंडिया खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश करेगा. सो दैट इज अ टास्क, क्योंकि इंडिया की एनर्जी सोवरेनिटी की बात है कि एनर्जी हम खुद से नहीं ला पा रहे हैं. ओके. तो ये जो न्यू ऑयल का सिस्टम आया है कि लिथियम इज अ न्यू ऑयल, तो इससे क्या हम कह सकते हैं कि जो न्यू एनर्जी कॉलोनीज बन रही है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी कॉलोनीज बना दी है. चाइना ने ऑलरेडी अफ्रीका और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में घुस चुका है. इंडिया भी घुसने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है. तो दैट मीन्स कि ये नई टाइप की कॉलोनीज बना रहे हैं, जैसी गल्फ कंट्रीज में बनी थी. तो ये बहुत बड़ा सवाल है. तो क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर ये डिपेंडेंसी है, क्योंकि इन सब में पैसा बहुत सारा लगने वाला है, और पैसे में चाइना सबसे आगे. चाइना के पास बहुत पैसा है, क्योंकि चाइना इज अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, उसके पास एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है. ओके. तो जो वे फॉरवर्ड है इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इंडिया को सबसे पहले एक तो जो डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी, जो हमारे गुजरात में है, कि आप रिफाइन करके उसको बढ़ाओ. सिमिलरली इंडिया को इंपोर्ट्स अपने थोड़े से डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए अगर चाइना ये चीज कर रहा है तो इंडिया शुड गो फॉर यूएस, क्योंकि जो चाइना को रिप्लेस यूएस ही कर सकता है एट प्रेजेंट, और यूएस को रिप्लेस चाइना ही कर सकता है, राइट. रशिया नहीं कर सकता. रशिया के पास उतना पैसा नहीं है जितना चाइना और यूएस के पास है. फिर दूसरा है कि हमें बैटरी रिसाइकलिंग पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम बैटरी रिसाइकलिंग है नहीं हमारे पास. अब थोड़ी बहुत रिचार्जेबल बैटरीज आई है, बट ईवी में भी बैटरी रिसाइकल करना, बैटरी स्वैप वाला मैकेनिज्म है, हमें इस पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि हम नया बैटरी नहीं लाए, हम पुरानी बैटरी को ही रिसाइकल करें या पुरानी बैटरी को ही रीस्वैप करें. ये चीज़ आ जाती है. फिर हमें हमारे एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा माइनिंग में. एंड देन हमें जियोपॉलिटिक्स, सस्टेनेबिलिटी और इंडस्ट्री में एक बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्या एंगल बनता है, तो उसके अंदर सबसे पहला GS3 में ये आता है, एनर्जी में आएगा, इकोनॉमी में आएगा, एनवायरमेंट में आएगा और रिसोर्सेज में आएगा. तो GS3 में ये 4 जगह पे पूछा जा सकता है. प्रीलिम्स में क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स एंड जियोग्राफी दोनों में आ जाएगा. मेंस में एनर्जी सिक्योरिटी है, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज है, क्लाइमेट गोल्स है. जैसे एक सवाल पूछा गया है दैट रिसोर्स नेशनलिज्म इन मिनरल रिच कंट्रीज, GS3 2020 में भी इस पे सवाल आ चुका है, राइट. तो आई होप आप लोग को काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी. विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स इन द कमिंग वीडियोस. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल. थैंक